नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण तिवारी, आर्थराइटिस, गठिया और ऑटोइम्यून रोगों का स्पेशलिस्ट। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। मांसपेशियों को प्रभावित करने वाला गठिया रोग, जिसके अंदर सारी जांचें नॉर्मल होती हैं और पेशेंट को असहनीय दर्द होता है। और कई डॉक्टर तो ये भी कह देते हैं कि ये आपके मन का वहम है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी को, जिसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया एक सेंट्रल पेन सेंसिटाइजेशन डिसऑर्डर है। अर्थात कि आपका मस्तिष्क और आपके नर्व्स दर्द को अधिक तीव्रता से अनुभव करते हैं। इसका दर्द जो होता है ये किसी जोड़ या एक शरीर के भाग तक सीमित नहीं होता। मोस्टली सभी पेशेंट को जनरलाइज्ड पेन होता है, मतलब कि शरीर के सभी हिस्सों में दर्द होता है। मरीज ऐसा कहते हैं कि शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां पर दर्द नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि केवल राइट हाफ ऑफ द बॉडी में पेन हो रहा है, मतलब एक ही हिस्से में दर्द है, दूसरी तरफ नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि केवल कंधे, बाजू और जांघों में दर्द है। तो अलग अलग पेशेंट्स की सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है, किंतु मेजोरिटी पेशेंट्स को दर्द जनरलाइज्ड होता है, जो मांसपेशियों में अधिक फील होता है। इसमें जोड़ों में कोई सूजन नहीं आती, जोड़ लाल नहीं होते और सुबह सुबह की जकड़न होती है, किंतु यूजुअली 30 मिनट से अधिक नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण है कि फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट अत्यधिक थकान महसूस करते हैं। उनकी नींद रिफ्रेशिंग नहीं होती, सुबह उठते हैं तो उनको वापस वापस सोने का मन करता है। उन्हें थोड़ा डिप्रेसिव सिम्टम लगता है, जैसे कि मूड लो हो गया है या फिर जो शरीर में एनर्जी है वो खत्म हो गई है। ऐसा अनुभव मोस्टली फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को जजमेंट्स लेने में भी दिक्कत होती है। कभी कभी उनको मेमोरी इश्यूज होने लगते हैं, जिसे फाइब्रोफॉग या ब्रेन फॉग कहते हैं। और कभी कभी तो ये मान लेते हैं कि हमारी तो सब जांचें नॉर्मल है, ये तो आपको मन का वहम है। किंतु वास्तविकता यह है कि ये केवल मन का वहम नहीं, ये एक रियल बीमारी है। फाइब्रोमाइल्जिया क्यों हो गया? इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। तो फाइब्रोमाइल्जिया के साथ में स्ट्रेस या टेंशन सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड एलिमेंट है। दूसरा इसका कारण है पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। मतलब आप जो सोते हैं वो सुबह-सुबह अगर आपको फ्रेश नहीं करता है, आपकी नींद बार-बार टूटती रहती है किसी भी कारण से, तो उसके कारण मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। तीसरा इसका कारण है व्यायाम की कमी, सिडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जिसके कारण आपको ये दर्द की अनुभूति बढ़ रही है। आपके प्रीवियस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, फिजिकल और मेंटल ट्रॉमास, एंजाइटी और डिप्रेसिव बिहेवियर के साथ भी फाइब्रोमाइल्जिया अधिक सामान्यता से पाया जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया का निदान या डायग्नोसिस रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन और आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री के बेस पर किया जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया में सभी ब्लड टेस्ट नॉर्मल रहते हैं, तो ये इसके डायग्नोसिस को और भी चैलेंजिंग बनाता है और मरीजों में इसकी स्वीकार्यता में भी एक बड़ी बाधा है कि मेरी तो सब जांचें नॉर्मल है, मेरे को तो कोई रोग नहीं है। पर वास्तविकता में फाइब्रोमाइल्जिया में सभी जांचें नॉर्मल ही रहती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया की ट्रीटमेंट के 3 मुख्य अवयव है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी जीवन शैली को बदलना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपनी स्लीप साइकिल को सही करना। दूसरा इंपॉर्टेंट अवयव है एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिनके अंदर आप स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योग, आसन, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग, ये सब आप कर सकते हैं। इसके बाद रोल आता है जो तीसरा कंपोनेंट है मेडिसिन। कुछ मेडिसिन जैसे डुलोक्सिटिन, प्रिगाविलिन, मिलनासिप्रान, ये फाइब्रोमाइल्जिया में अप्रूव्ड मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स के मार्गदर्शन में यूज होती हैं। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तीनों अवयव आवश्यक है: व्यायाम, स्लीप साइकिल और मेडिसिन। किसी भी एक अवयव के मात्र उपयोग से आप फाइब्रोमाइल्जिया से पूरी तरह कभी-कभी बाहर नहीं आ पाते, तो तीनों को एक साथ इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो फाइब्रोमाइल्जिया कोई इमेजिनेशन नहीं है, यह एक रियल इश्यू है और इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है एक रूमेटोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में, सही मेडिसिन, सही व्यायाम और सही स्लीप साइकिल के द्वारा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही यूजफुल मेडिकल कंटेंट के लिए हमें फॉलो कीजिए। नमस्ते।